दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे को कुछ भगत भाई मिले, यानी कि वो बोले कि देखिए, जो गुरु नानक देव जी के सतगुरु थे वो कबीर जी थे, और कबीर जी ने ही गुरु नानक देव जी को सतनाम का उपदेश दिया था। तो मैंने खोज शुरू की तो मेरे हाथ लगी प्राण संगली। प्राण संगली में साफ लिखा हुआ है, वो मैंने वीडियो बनाई है पूरी प्राण संगली की रिकॉर्डिंग करके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो वीडियो मैंने अपलोड की। उसमें साफ बताया कि कबीरदास जी के जो सतगुरु थे वो गुरु नानक देव जी थे, और गुरु नानक देव जी से ही कबीर जी को सतनाम मिला, ये उसमें लिखा हुआ है। मैंने वैसे कि वैसे ज्यों के त्यों पढ़ कर वह उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड कर रखी थी अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर भी। लेकिन कुछ एक भगत ने मुझसे सवाल पूछा, कहने लगा कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बताइए कि कबीरदास जी और गुरु नानक देव जी की उम्र में कितना फ़र्क था। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कबीरदास जी के सतगुरु गुरु नानक देव जी हों। तो मैंने फिर उनको जवाब दिया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मैंने कहा कि हमारे पास एक थाना है, पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन में जो थानेदार है वो बहुत छोटी उम्र का है, और जो सिपाही हैं वो बहुत बड़ी बड़ी उम्र के हैं, और वो उस थानेदार को सल्यूट मारते हैं। मैं कहा, इसमें उम्र का कोई नहीं होता, दिमाग में उम्र नहीं चलती। अगर जिसको ज्ञान ज़्यादा हो वो ही बड़ा माना जाता है, उसी को बड़ा लोग मानते हैं। आज देखिए, आज भी कई ऐसे ऐसे बाबे बने हुए हैं जो उम्र में बहुत ही कम है, जिनकी उम्र बहुत ही कम है, और वहाँ पर 70-70, 80-80 साल के बुज़ुर्ग लोग उनको नतमस्तक होते हैं, उनको माथा टेकते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं। नहीं यकीन तो देख लीजिए। अब मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि नाम लेने से आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा अंधभक्ति है। जो जिसको पूजता है उसी को वो सबसे बड़ा लगता है। हम गुरु नानक को पूजते हैं तो हमारे लिए गुरु नानक सबसे बड़े हैं। जो कबीर जी को पूजते हैं उनके लिए कबीर जी सबसे बड़े हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, यहाँ हमारे सिख इतिहास में, गुरुओं के इतिहास में, गुरुओं की जीवनी लोग बहुत पढ़ते हैं और उनकी जीवनी लिखी हुई है। कहीं पर उनसे भी गलतियाँ हुई हैं, उनके भी नामों में कुछ हेर फेर है। गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवनी पढ़ेंगे आप, सूर्य प्रकाश पढ़ेंगे, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है कि किसी सिख को ऐतराज़ नहीं होता। अगर होगा तो लिखने वाले पर होगा, बोलने वाले पर नहीं। और जो दसम ग्रंथ है वो भी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी से संबंधित है, उसमें भी बहुत कुछ लिखा है। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो उस ग्रंथ लिखने वाले पर होना चाहिए। अगर हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, हम पर तो नहीं करते लोग। कोई सिख वीडियो बनाने वाले पर, उसको पढ़ कर सुनाने वाले पर ऑब्जेक्शन नहीं करते। पर ये जो मेरे भक्त भाई लोग हैं ये कहते हैं कि आपको कबीर जी की जीवनी बिल्कुल नहीं पढ़नी, उसकी जीवनी की तरफ नहीं जाना, सिर्फ उसकी वाणी पढ़नी है। हर एक इंसान की सबसे पहले जीवनी है, उसके बाद उसकी वाणी है। मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ, क्या मेरी जीवनी नहीं, आपकी भी जीवनी है। सभी गुरुओं, पीरों, फ़कीरों की जीवनी रही है, उनका जीवन भी रहा है, वो कैसे जिए वो भी रहा है। अगर हम कहें कि हमारे गुरुओं की जीवनी को मत पढ़ो, मत लोगों को दिखाओ, उनकी जीवनी पर मत वीडियो बनाओ और उनकी सिर्फ बाणी पर वीडियो बनाओ, ये तो नहीं ना। लोग तो सबसे पहले जीवनी पढ़ते हैं, उसके बाद उनकी गुरु बाणी पढ़ते हैं। इसी तरह मैं चाहूँगा कि जो मेरे सज्जन भाई हैं वो सबसे पहले जिसकी भी आराध्या हो, जिसके भी पूजक हो, उसकी जीवनी ज़रूर पढ़े। और जीवनी में कुछ लिखा है, कहीं कुछ लिखा है, और लिखने वाले पर आपको एतराज़ होना चाहिए, बताने वाले पर नहीं। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण में जो है, वाल्मीकि रामायण का बालकांड पढ़ लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा श्री रामचंद्र जी का जन्म कैसे हुआ। और उसके बाद आप युद्ध कांड में जाइए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सीता जी को लंका से वापस लाए तो उनको कहाँ लेकर गए, क्या वो उनको अयोध्या लेकर गए थे? आपको नहीं मिलेगा। और जो सच है वो आप, जो सही है वो सुन सकता है,
लेकिन जो अंधभक्त है वो नहीं सुनता। उसमें भी ऐसा ही है। आप वाल्मीकि रामायण है उसका बालकांड पढ़िए और युद्ध कांड का 154 सर्ग के लगभग इधर उधर पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उस पर बहुत बड़ा तर्क होता है, लेकिन मैंने उस पर वीडियो डाली थी, लेकिन उसमें भी भक्त भाइयों ने एतराज़ किया था, लेकिन किसी हिंदू कम्युनिटी वाले ने कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि लिखा हुआ है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। और जो वाल्मीकि जी थे वो ही उनके साक्षी थे, रामचंद्र जी और राजा दशरथ जी के, क्योंकि उन्होंने तो वही लिखना था जो उस वक्त हुआ था। और आगे इन्होंने फिर जो हम जिसको मानते हैं उसकी जो नेगेटिव बातें होती हैं उनको हम निकाल देते हैं, और जो कोई बताता है तो उसको हम सहन नहीं करते। बस मैं यही कहूँगा कि उस भाई साहब को ये मेरा जवाब है, और मैंने कमेंट में भी दे दिया था कि सतगुरु बनने में, यानी कि ऊंचे लेवल पर होने में, नीचे लेवल होने में उम्र मायने नहीं रखती, ज्ञान मायने रखता है, उसकी पोस्ट मायने रखती है। आजकल आप बाबे देख लीजिए, छोटी छोटी उम्र के बाबे हैं, उसको मेरे जैसे बुढ़े उसके आगे सिर झुकाते हैं, देख लीजिए बहुत लोग हैं। और उसी तरह उस टाइम भी उस वक़्त था कि जो ज्ञान में सबसे ऊंचा होता था, जिसके ज्ञान को सब मानते थे, उसके जो दूसरे भक्त भाई होते थे वो उसको मान जाते थे, हाँ जी तुम मेरे सतगुरु हो। इसी तरह गुरु नानक देव जी और कबीर जी की जो है वह ज्ञान गोष्ठी हुई है। और उस भाई साहब को पता चल गया होगा कि एक, हमने ये भी सुना था कि एक थाने में बेटा तो इंस्पेक्टर है और जो पिताजी है वो टैक्सी ड्राइवर है, तो बताइए पोस्ट से फ़र्क पड़ गया ना। तो उस पिता को भी अपने बेटे को सलूट मारना पड़ता था। तो इसलिए आज बात को समझिए, ज्ञान ही बड़ा होता है, उम्र बड़ी नहीं होती। नमस्कार। अगर किसी भक्त भाई को मेरी बात बुरी लगी हो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार।